एक छोटा सा सपना, एक सिंपल आइडिया और एक ऐसा बंदा जिसका नाम आज पूरी फिनटेक दुनिया जानती है, विजय शेखर शर्मा। एक टाइम था जब पेटीएम हर मोबाइल में होता था। रिचार्ज, शॉपिंग, मूवी टिकट्स, पेमेंट्स, सब कुछ पेटीएम पे होता था। लोगों के मुंह पे एक ही लाइन होती थी, पेटीएम करो। लेकिन आज वही पेटीएम अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक टाइम का हीरो आज अपनी क्रेडिबिलिटी वापस पाने के लिए लड़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें सपना था, स्ट्रगल था, सक्सेस थी और फिर एक डाउनफॉल जिसमें पूरा फिनटेक इंडस्ट्री हिला गया। ये है कहानी पेटीएम का राइज एंड फॉल और उस इंसान की जो कहता था, मैं भारत को कैशलेस बनाना चाहता हूं। वेलकम टू ट्रेडिफाई, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जिनसे मिलती है रियल बिजनेस सीख। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जहां से एक लड़का सपना देखता है इंडिया को टेक्नोलॉजी के जरिए बदलने का। विजय शेखर शर्मा मिडिल क्लास फैमिली से थे। इंग्लिश उनके लिए एक चैलेंज थी। कॉलेज में उन्हें समझ नहीं आता था जब टीचर इंग्लिश में पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने खुद इंग्लिश सीखी और कोडिंग में अपना करियर बनाया। 2000 में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप बनाया, एक्सेस कम्युनिकेशंस, और फिर उन्होंने शुरुआत की 197 कम्युनिकेशंस नाम की कंपनी के साथ, जिससे बाद में पेटीएम जन्मा। 2010 में उन्होंने लॉन्च किया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, पेटीएम, जिसका मतलब था पे थ्रू मोबाइल। उस टाइम इंडिया में स्मार्टफोन और इंटरनेट दोनों नए थे, लेकिन विजय सर ने फ्यूचर देख लिया था। पेटीएम ने शुरुआत की मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट से, लेकिन उस एक छोटी सर्विस ने बदल दी भारत की डिजिटल कहानी की डायरेक्शन। नवंबर 2016, जब देश में रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, तब सब लोग शॉक में थे। कैश गायब हो गया, लेकिन एक नाम हर जगह गूंज उठा, पेटीएम करो। पेटीएम ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना दिया। विजय शेखर शर्मा ने अपनी मार्केटिंग जीनियस दिखाई। न्यूज़पेपर, टीवी एड्स, रोड साइड होर्डिंग्स, सब जगह लिखा था, अब एटीएम नहीं, पेटीएम करो। स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स, सबने अपने दुकान के सामने क्यूआर कोड लगाना शुरू कर दिया और पेटीएम बन गया इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिंबल। यूजर बेस 5 करोड़ से 30 करोड़ तक पहुंच गया। 2018 तक पेटीएम बन गया इंडिया का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप, जिसका वैल्यूएशन $16 बिलियन से ज्यादा था। फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे सॉफ्टबैंक और अलीबाबा ग्रुप ने करोड़ें इन्वेस्ट किए। सबको लग रहा था पेटीएम इज अनस्टॉपेबल और विजय शेखर शर्मा इंडिया के स्टार्टअप आइकॉन बन गए। फोर्ब्स के कवर पर आए और उनका एक फेमस कोट वायरल हुआ, अगला बड़ा इनक्विलाब सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि इंडिया में बनेगा। लेकिन कहानी यहां तक ही परफेक्ट थी। – 2019 के बाद पेटीएम ने सोचा, अब सिर्फ पेमेंट से ज्यादा करते हैं, और यहां से उन्होंने स्टार्ट किया अपना एक्सपेंशन ड्राइव। पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम इंश्योरेंस, गेमिंग, मूवी टिकट्स, ट्रैवल बुकिंग्स, सब कुछ। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा था, लेकिन फोकस कहीं खो गया। कस्टमर कंफ्यूजन बढ़ने लगा और फिर 2021 में आया एक बड़ा मोमेंट, पेटीएम आईपीओ, इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ। आज 18,300 करोड़ का इश्यू। सबको लगा हिस्ट्री बनेगी, लेकिन हुआ उल्टा। लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक 27% डाउन। रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसे गवा दिए और मार्केट में पेटीएम की क्रेडिबिलिटी हिला गई। मीडिया ने हेडलाइंस दी, इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ डिजास्टर। एनालिस्ट्स ने कहा, ओवरवैल्यूड, अनप्रॉफिटेबल,
unfocused. विजय शेखर शर्मा इमोशनल हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे पर्सनल लॉस से ज्यादा कंपनी के ट्रस्ट का लॉस दुख देता है। उनके लिए यह बिजनेस नहीं, एक ड्रीम था जो अब थोड़ा सा टूट गया था। फिर आया 2024 और पेटीएम को लगा सबसे बड़ा झटका। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। रीजन? कंप्लायंस इश्यूज, केवाईसी इरेगुलरिटीज और डेटा लिंकेज प्रॉब्लम्स। सडनली लोगों के वॉलेट्स और फास्टैग सर्विसेज अफेक्ट होने लगे। मीडिया में पैनिक फैल गया। इन्वेस्टर्स ने और शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। एक टाइम था जब पेटीएम ट्रस्ट का सिंबल था, अब उसी पे ट्रस्ट का सवाल खड़ा हो गया। विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट किया, वी आर वर्किंग क्लोजली विथ रेगुलेटर्स एंड इंश्योरिंग फुल कंप्लायंस। लेकिन डैमेज हो चुका था। पेटीएम का मार्केट कैप 80% तक गिर गया। जहां एक टाइम पे लोगों के लिए पेटीएम एक इमोशन था, अब वो एक वार्निंग बन गया इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन हर कहानी का एंड एक नई शुरुआत होती है। 2025 में पेटीएम ने कमबैक की तैयारी शुरू कर दी। कंपनी ने अपना फोकस वापस कोर बिजनेस पर रखा। मर्चेंट पेमेंट्स, क्यूआर नेटवर्क, यूपीआई पार्टनरशिप्स और लेंडिंग कोलैबोरेशंस। पेटीएम ने नए स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स किए और कस्टमर ट्रस्ट रिबिल्ड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। विजय शेखर शर्मा ने कहा, पेटीएम इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स अ मिशन टू मेक इंडिया ट्रूली डिजिटल। कंपटीशन अब भी टफ है। फोनपे, गूगल पे, क्रेड सब एक रेस में है। लेकिन विजय सर के लिए अब रेस मार्केट शेयर की नहीं, लेगेसी की है। और उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया, जो सपना अलीगढ़ के एक छोटे से शहर में देखा था, वो आज भी उनकी आंखों में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम की कहानी। एक छोटी सोच से लेकर एक बड़े सपने तक, और फिर एक गिरावट जिसमें सीख छुपी है। कहानी उन सबके लिए एक इंस्पिरेशन है जो स्टार्टअप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हर डाउनफॉल एक कमबैक का चांस होता है। अब सवाल तुमसे, क्या तुम्हें लगता है पेटीएम वापस टॉप पर आ सकता है? क्या विजय शेखर शर्मा अपना लॉस्ट ग्राउंड वापस पाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर तुम्हें यह केस स्टडी पसंद आई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये है ट्रेडिफाई, जहां बिजनेस की हर कहानी सीख बनकर मिलती है।